हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। आई एम योगिता सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था विधायिका, जिसकी आपकी 2 वीडियो भी आपके पास आ चुकी है। तो ये आज हम जो है 3rd वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा संसद टॉपिक चल रहा था, तो इसमें हमने इसके दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा नया टॉपिक है संसद कानून कैसे बनाती है। देखिए, संसद का जो काम है वो अपनी जनता के लिए कानून बनाना है ना। जो भी कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। एक स्टेप बाय स्टेप जो है काम चलता है, तब जाके कानून बनता है। कानून बनाने की विधियों में कुछ का उल्लेख संविधान में किया गया है ना। कोई भी कानून बनता है तो वो संविधान से जो भी तरीका होता है वो संविधान में लिखित है कि जिस तरीके से कोई कानून बनाया जाता है। लेकिन कानून बनाने की कुछ विधियाँ कालक्रम में कालक्रम में लगातार पालन किए जाने के कारण स्वीकार कर ली गई है, क्योंकि इसमें कानून एक तरीका अपनाया जाता है कानून बनाने के लिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है ना, क्योंकि 2 सदन हैं, दोनों सदनों की विचार विमर्श होते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, तब जाके कोई कानून बनता है। इन अवस्थाओं पर गौर करें, आपको साफ साफ पता लगेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया तकनीकी और कठिन है ना। कोई भी कानून जो बनता है वो इतनी इजीली नहीं बनता, उसमें कितने ही स्टेप चलते हैं, है ना। कई खारिज भी हो जाता है, फिर विचार होता है, फिर बहस होती है, इस तरह से जो है जाके कोई कानून बनता है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को, मान ली कोई कानून जब बनता है और उसके लिए जब हम पहला प्रारूप तैयार करते हैं हम उसे विधेयक कहते हैं, है ना। तो जो विधेयक होता है वो समिति के पास भेजा जाता है ना। उस पर जो है सदन में चर्चा की जाती है। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो वो इसमें लोकसभा में ही रहेगा। लेकिन अगर वो धन विधेयक नहीं है तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ना। और ये जो विधेयक है उसमें जो है सदन में जो है इसकी चर्चा होती है, ठीक है। विधेयक या तो पारित होता है या फिर उसे रद्द किया जाता है ना। और जो ये विधेयक है ये दोनों सदनों में इसकी चर्चा की जाती है, दूसरे सदन में भेजा जाता है इसकी मंजूरी के लिए। दूसरा सदन अगर से मंजूरी दे देता है तो इस पर जो है सुझाव भेजा जाता है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक भी जो है इसमें बुलाई जाती है। और उसके बाद जब जाके जो है ये विधेयक जो है उसको फिर राष्ट्रपति मंजूरी देता है और उस पर पुनर्विचार के लिए उसे लौटा दिया जाता है। तब जाकर जो विधेयक होता है ये कानून बनता है, ठीक है। इतने इसके स्टेप्स होते हैं। अब इसमें देखिए, मंत्री के अलावा कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। अगर मंत्री नहीं है और वो कोई सदस्य है हाउस का तो उसे बोलते हैं निजी विधेयक। और अगर कोई मंत्री प्रस्तुत करता है विधेयक का तो उसे क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक। तो ये अंडरलाइन कर लेंगे कि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं और निजी विधेयक किसे कहते हैं, ठीक है। विधेयक जिन चरणों में पारित होता है उसे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया विधेयक के प्रकार हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक एक गैर वित्तीय विधेयक होता है और निजी विधेयक जो होता है वो वित्तीय विधेयक होता है ना। तो जो निजी विधेयक होता है वो तो सदस्यों के द्वारा पारित होता है, और जो सरकारी विधेयक होता है वो किसी मंत्री के द्वारा पारित होता है। लेकिन जो गैर वित्तीय विधेयक है उसके भी 2 टाइप हैं, एक तो सामान्य विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ये 2 तरीके के विधेयक होते हैं। अब है, संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले ही इस बात पर काफ़ी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या ज़रूरत है। कोई राजनीतिक दल अपने क्योंकि जो विधेयक बनाता है हमें उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों बनाते हैं विधेयक। तो क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव बनाता है ना, कानून बनाने के लिए। अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अतः विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, है ना। मान लो कोई विधेयक बन रहा है तो कितने लोग समर्थन में रहेंगे, कितने लोग विरोध में रहेंगे, प्रस्तावित कानून में सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावना पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। तो खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक की गठबंधन के सभी घटक दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इस व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का जो निर्णय होता है उसे लेने से पहले जो है मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर जो है विचार करता है ना।
कि कानून जो है जनता को स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, इसमें कोई पक्षपात तो नहीं होगा या इसमें कोई मनमुटाव तो नहीं, इस बातों को ध्यान में लेकर आते हैं। अब जैसे ये कि एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनना जो है शुरू हो जाता है। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि जिस मंत्रालय का वो जुड़ा हुआ है, वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। उदाहरण के लिए मान लिया अगर लड़कियों की विवाह जो 18 से 21 करनी है तो उसका प्रारूप विधि मंत्रालय बनाएगा, है ना, ये हो भी गया है इसमें। इसलिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में भी कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है ना। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री भी अक्सर उस विधेयक को पेश कर देता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको बताया था ये जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, दोनों सदनों में नहीं होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयक पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति के सिफारिशों को सदन में भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों की प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरे और अंतिम चरण में क्या होता है, विधेयक पर मतदान होता है। कोई भी अगर कानून बनने जा रहा है तो उसमें वोटिंग की जाती है कि कितने लोग इसके लिए मंजूरी देते हैं, किसके लिए नहीं मंजूरी देते हैं, है ना। तो जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरे सदन में भी वह इसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। उस पर विचार विमर्श होती है, बहस होती है, चर्चा होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू करने के लिए इसका दोनों सदनों के पास होना जरूरी, लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की आवश्यकता होती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में गया है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर लेती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि उसमें जो निर्णय होता है वो उसी का होता है, लोकसभा का। यदि राज्यसभा 14 दिन तक उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है धन विधेयक पर और राज्यसभा के द्वारा पारित मान ले तो उसको जो है राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया। अगर मान लिया 14 दिन तक वो वहाँ पर पड़ा है, उस पर कोई भी जवाब राज्यसभा ने नहीं दिया, तो उसे राज्यसभा के द्वारा जो है पारित मान लिया जाता है उस धन विधेयक को। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो बच्चों ये आपका टॉपिक जो 2-3 टॉपिक है मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप इसे बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे, चैप्टर को भी रीड करेंगे और चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।